वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे डाटा रिकवरी के अलग अलग कोर्स। कितने स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं कि सर मुझे पहले डाटा रिकवरी का कोर्स करना है, अलग अलग मॉड्यूल्स देखने हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब आइडेंटिफाई करना है। इसलिए वीडियो बनाया गया है कि आपको कोर्स के बारे में पहले डिटेल हो। अगर आप पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर डाटा रिकवरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो पहला स्टेप है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। पहले ये डाटा रिकवरी में जाने के लिए आपको फॉर्मेट, पार्टीशन और हार्ड डिस्क का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है उसके बाद पहला स्टेप आता है हार्ड डिस्क बेसिक एंड सॉफ्टवेयर रिकवरी नॉलेज। कितने इंजीनियर्स जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकवरी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग वन सॉफ्टवेयर रन करके ऑटोमेटिकली रिकवरी कर लेते हैं। अगर जिसको इसका नॉलेज है, जैसे ट्रैक, सेक्टर, प्लेस्टर, ये सब का नॉलेज है, तो वो डायरेक्ट आगे जा सकते हैं और पीसीबी में जा सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क बेसिक नॉलेज में क्या क्या आता है वो हम टॉपिक बाद में दिखाएंगे। अगर ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एकदम ही फ्रेशर है, तो पहले उनको D1 का कोर्स करना पड़ेगा, बेसिक अबाउट द हार्ड डिस्क लॉजिकल डाटा रिकवरी कोर्स। अगर ऑलरेडी कोई इंजीनियर्स लॉजिकली करते हैं तो सिर्फ हार्ड डिस्क बेसिक इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। अगर वो भी उनको क्लियर है, ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, क्लस्टर क्या है, ये सब उनका क्लियर है, तो डायरेक्ट जा सकते हैं। तो पहला हमारा स्टॉप होता है लॉजिकल रिकवरी। अब लॉजिकल रिकवरी में क्या क्या आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा पहला चैप्टर है, लॉजिकल डाटा रिकवरी फॉर फ्रेशर्स इन डाटा रिकवरी, बेसिक ऑफ स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड डाटा रिकवरी फ्रॉम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये हमारे टॉपिक में कवर आता है। इस कोर्स का मॉड्यूल नंबर है हमारा D1, डाटा रिकवरी 1 टॉपिक। इसमें हार्ड डिस्क बेसिक एंड लॉजिकल डाटा रिकवरी का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अगर हार्ड डिस्क बायोस में डिटेक्शन में आ रही है, डिवाइस मैनेजर में दिखा रहा है लेकिन अंदर पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, या बूट सेक्टर फाउंड है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस लेवल पे हम ये कोर्स में उसका समझ में आएगा कैसा निकाला जाएगा। इस कोर्स में हम क्या क्या सिखाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस, कितनी जात की हार्ड डिस्क आती है, उसमें स्टोर कैसा होता है, क्या क्या कन्वर्टर यूज़ होते हैं। सेकंड है कौन सी फैमिलीज आती है, उसको आइडेंटिफाई कैसा करना। हार्ड डिस्क के कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं, लॉजिकल, फिजिकल, पीसीबी, मैकेनिकल, फॉर्मवेयर और वायरस। इसी तरह अगर लॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो लॉजिकल किसको किसको आइडेंटिफाई करना है कि ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, कि ये पीसीबी है, ये फिजिकल है, या फॉर्मवेयर है, या वायरस है। इस हिसाब से चारों मॉड्यूल को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। ये चारों मॉड्यूल को अलग अलग हम पहचान सकते हैं। ये फिजिकल डैमेज है, फॉर्मवेयर इसको, ये सब को डिटेल में एक एक एरर कोड के साथ, जैसे फॉर्मवेयर में 3.86 लिखा हुआ आता है या 128 GB लिखा हुआ आता है। फिजिकल में क्या होता है कि 3 बार क्लिक होती है, 5 बार, 7 बार या 11 बार टिक 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 आवाज़ आने के बंद हो जा रही है। ये सब कंडीशन हम इसमें एकदम डिटेल में समझाएंगे। अब रैंसमवेयर वायरस क्या है, कितने टाइप के आते हैं, उसमें क्या कौन सॉल्यूशंस, क्या उसका स्टेप क्या है, क्या प्रिकॉशन करना, वो सब इसमें बताते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर, कितने लोग डाटा रिकवरी तो कर लेते हैं लेकिन उनको वो नहीं पता है कि अंदर डाटा स्टोर कैसा होता है, सेक्टर क्या है, क्लस्टर क्या है, ट्रैक क्या है, सिलेंडर किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन, CHS कैलकुलेशन और LBA कैलकुलेशन कैसा होता है। LBA के बाद PBA भी आता है, फिजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग क्या होता है, LBA क्या होता है, बैट सेक्टर्स क्या होता है, जोन बिट क्या होते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये पहले इस टॉपिक में हम लोग ये सब करेंगे। डाटा जो प्लेटर होता है तो प्लेटर में डाटा स्टोर कैसा होता है वो सब इसमें बताएंगे हम। सपोज़ ये हमारा प्लेटर है तो उसमें डाटा स्टोर क्या होता है, कौन से सिलेंडर है, कौन सा सेक्टर है, कैसा उसका एड्रेसिंग होता है, CHS किसको बोलते हैं, LBA किसको बोलते हैं, और फिजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग किसको बोलते हैं। CHS को कैलकुलेट कैसा करते हैं, 0 0 1 है तो उसका LBA क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरह है। MBR कहाँ होता है, बूट सेक्टर कहाँ होता है, ये सब इसमें हमको बताना पड़ता है। तो ये हमारे को यहाँ से क्लियर होगा पहले हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर में। फिर हार्ड डिस्क खोल के उसके अंदर कैसा डाटा स्टोर होता है, इंटरनल पार्ट्स क्या है, स्पिंडल मोटर क्या है, आर्म क्या है, हेड क्या है, फिल्टर क्या है,
गिम्बल, प्लेटर, बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर अंदर। किसी में पार्किंग जोन बाहर होता है, अंदर होता है। ZMR, ये SMR हार्ड डिस्क में क्या होता है, कैसे स्टोर होता है, वो सब इसके बारे में यहाँ पर एक एक पार्ट्स, उसका कंडीशंस, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिल्टर, प्री एम्पलीफायर, ये सब के बारे में समझाएंगे। अब अभी हार्ड डिस्क तो हमारे पास आ गई है, लेकिन उसमें डाटा स्टोर कैसा होता है उसका एक कॉन्सेप्ट, स्टोर होने के बाद डिलीट कैसा होता है वो सब इसमें बताना है। उसको बूट सेक्टर हम वो सब होगा। सेक्टर है, बराबर, एक एक सेक्टर में डाटा स्टोर होता है, वो सेक्टर 512 है। क्लस्टर कैसा होता है, ट्रैक, सिलेंडर, फैट, NTFS, फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS, MFT, MBR, बूट सेक्टर, ये सब कैसा स्टोर होता है वो हम इस टॉपिक में हम लोग क्लियर कराएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कितने स्टूडेंट्स, कितने इंजीनियर्स को पता ही नहीं होता कि वो कैसा उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या होता है, पार्टीशन से क्या होता है। फॉर्मेट और पार्टीशंस कैसा होता है, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस, सर्विस एरिया, यूज़र एरिया, ये सब इसमें आएगा। कॉमन सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ होते हैं, उससे क्या, अगर पार्टीशन उड़ा हुआ तो क्या करेंगे, बूट सेक्टर गड़ा पे ज़ीरो फिल करना है तो क्या करना, वो सब हम इसमें बताएंगे। ये हमारा पहले थियरी पोर्शंस होगा जिसमें आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये इसके बाद दूसरा मॉड्यूल है D1.2, जिसको बोलते हैं लॉजिकल डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल सेशंस आएंगे। प्रैक्टिकल में मतलब कैसा यूज़ करना, कौन से सॉफ्टवेयर कब यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। इसमें डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स है वो प्रैक्टिकली करके देखना होता है। जैसे डाटा रिकवरी में अलग कंडीशन है, पार्टीशन उड़ गया, MBR डिलीट हो गया, फाइल डिलीट हो गया, बूट सेक्टर नहीं दिखा रहा है या ओवरराइट हो गया, इस कंडीशन में क्या है, पेन ड्राइव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो दूसरा पार्शियल एक्सेस के लिए कैसा करना, बैट सेक्टर निकालना, ये सब सॉफ्टवेयर को हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ये लॉजिकल सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा D1 का टॉपिक है जिसको बोलते हैं लॉजिकल डाटा रिकवरी कॉन्सेप्ट्स। अगर किसी को लॉजिकल सॉफ्टवेयर से रिकवरी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। अगर ये सब उसको डाउट्स क्लियर है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आगे जा सकता है। तो ये पहला स्टेप है हमारा लॉजिकल डाटा रिकवरी। सेकंड ऑप्शन है हमारा डाटा रिकवरी फ्रॉम डैमेज PCB सर्किट। इसके लिए स्टूडेंट को कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अब इस PCB कॉन्सेप्ट में अलग अलग, इस पीसीबी में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वर्किंग आइडिया। ये मॉड्यूल 2 है जिसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पीसीबी के लिए जानने के लिए पहला मॉड्यूल हमको करना पड़ेगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। मल्टीमीटर कैसा यूज़ करना, टाइप्स ऑफ सर्किट, टाइप्स ऑफ करंट, मल्टीमीटर यूज, टेस्टिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अंदर जो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर आते हैं, जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। रेसिस्टर कैसा काम करता है, उसको मेज़र कैसा करना, उसका हाई वैल्यू, लो वैल्यू क्या होती है, किसको निकाल सकते हैं, किसको नहीं निकाल सकते। सेरामिक का वजह से शॉर्ट कब होगा, वो डैमेज क्या होगा, उसको टेस्टिंग कैसा करना। फ्यूज़ क्या काम करता है, वो कहाँ कहाँ होंगे, उसको टेस्टिंग कैसा करना। डायोड है, TVS डायोड है, ग्राउंडिंग डायोड और ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब है। और क्या क्या टूल की ज़रूरत है पीसीबी रिपेयर करने के लिए, क्या क्या कॉमन फॉल्ट आते हैं, वो सब इसमें पहले सामने क्लियर होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ। अब इसके बाद पीसीबी लाइव ट्रेसिंग करके दिखाना है। तो पीसीबी में ब्लॉक डायग्राम पहले समझना है, पीसीबी कैसा फंक्शन होता है, उसमें कौन से सेक्शन है, पावर क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीसीबी को, पावर प्रोटेक्शन जो पहले डायोड कनेक्शन के पास TVS डायोड, फ्यूज़, कोयल, जीरो ओम, रेसिस्टर, मॉसफेट या क्या क्या हो सकते हैं, कौन से आर्टिस्ट में कैसा मेज़र करना, उसका क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। DC टू DC कन्वर्ट जो स्विचिंग सेक्शन होता है, जिसमें लीनियर 1.5, 2.5, 3.3 वाट सप्लाई बनती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा मेन CPU या MCU सेक्शन है जिसमें डाटा के रिलेटेड काम होता है, उसका प्रॉब्लम, वो उसको कौन सी IC से वो कनेक्टेड होता है, उसका फंक्शन क्या है। बफर, रैम, फ्लैश, रोम, ये सब का भी अपना फंक्शंस क्या है। VCM कंट्रोलर IC कितने टाइप की आती है, उसको काम क्या है, उसके सिग्नल कौन से इंपॉर्टेंस है, वो सब जानेंगे। हेड वॉइस प्री एम्पलीफायर कैसा काम करता है, पार्टिकुलर हेड को रीड कैसा करते हैं, उसके RxTS सिग्नल्स का नाम क्या है। लाइव पीसीबी ट्रेस करके दिखाएंगे हम पावर देके कि कौन सा वोल्टेज कहाँ आना चाहिए,
अगर प्रॉब्लम है शॉर्टिंग तो क्या दिखाएगा, ओपन है तो क्या दिखाएगा, मोटर किसे अगर नहीं चल रही तो क्या होगा। हब अगर पीसीबी रिपेयर नहीं होती है तो डोनर के लिए क्या क्या मैचिंग करेंगे सैमसंग, वो सब बताएंगे। पॉइंट्स नोट रिप्लेसिंग पीसीबी, वेबसाइट कहाँ से परचेस कर सकते हैं, डोनर मैचिंग के लिए कौन से हार्ड डिस्क में कौन सा मॉडल होगा, ये हमारा D2.2 पीसीबी में आएगा। ये पीसीबी में क्लियर होने के बाद अगर पीसीबी को थोड़ा रिपेयरिंग सोल्डरिंग वोल्डिंग करके कंपोनेंट निकाल के प्रैक्टिस होगा। थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क फिजिकल रिकवरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क फिजिकल डाटा रिकवरी। इसमें क्या होगा कि अगर हेड का वॉइस आ रहा है 3 बार 5 बार 7 बार या 2 बार या 11 बार और मोटर स्टॉप हो जाती है, हेड स्टक हो जाता है, यह स्पिंडल मोटर रोटेट नहीं हो रही है, प्री एम्पलीफायर ख़राब है, वॉइस कोयल ख़राब है, हेड एक्चुएटर फिल्टर, ये सब प्रॉब्लम्स है, जिसको बोलते हैं फिज़िकल डैमेज। इस कंडीशन में हमको हार्ड डिस्क को खोल के उसमें से पार्ट्स रिप्लेस करना होता है। तो ये सब कंडीशन कब क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमारा है। जैसे एक तो मैकेनिकल फेलियर प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमने देखा है, स्क्रैचेस, वाटर डैमेज, फिल्टर डैमेज, वॉइस कॉइल, ये सब प्रॉब्लम हमारी फिजिकल डैमेज है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, स्टोरेज ऑफ द प्लेटर ऑन द प्लेट। प्लेटर के अंदर क्या होता है, हेड होगा, एक प्री एम्पलीफायर आएगा, एक वॉइस कॉइल होगा, प्लेटर है, स्पिंडल मीटर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, खोल के प्लेटर सरफेस में क्या क्या होते हैं, लैब्रिकेंट होते हैं, कार्बन होते हैं, एक प्लेटर के ऊपर मैग्नेटिक लेयर के ऊपर भी लुब्रिकेंट होता है जिससे स्मूथली वो हेड को मूवमेंट करता है, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम की प्लेटर होगी, उसके बारे में। एंड डाटा रिकवरी टूल्स, अलग अलग टूल्स है। एक तो लो एंड, सबका बजट नहीं है कि एकदम एडवांस टूल ले, हेड सर्जरी टूल्स ले, तो लो एंड कौन सा है, उसके मीडियम एंड टूल क्या है, हाई एंड टूल क्या है, और वेरी हाई, मतलब हेड सर्जरी का जो टूल होता है वेरी हाई होते हैं। उससे मीडियम टूल कौन से सेट ले सकते हैं, एकदम लो एंड जिसका बजट 10-20-30 हज़ार रुपये है वो कैसा करेगा, उसके बारे में सब टूल्स के बारे में आइडिया देंगे। उसमें अलग अलग टूल्स आते हैं। अगर अलग अलग वॉइस आती है जैसे 115153 क्लिकिंग वॉइस, अलग अलग जात के वॉइस को हमको समझना है, हम दूसरे अलग अलग वॉइस को सुनाएंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि अगर हार्ड डिस्क में इस तरह वॉइस आ रही है मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो वॉइस को एक्सप्लेन करना है आपको। सेकंड ऑप्शन आएगा डोनर सिलेक्शन। अभी हार्ड डिस्क में डैमेज है फिजिकल पार्ट्स तो हमको दूसरी वर्किंग हार्ड डिस्क को ढूंढना पड़ता है। उस वर्किंग हार्ड डिस्क को ढूंढने का जो सेक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं डोनर सिलेक्शन। अब डोनर सिलेक्शन में बहुत चीज़ें मैचिंग करनी पड़ती है तभी उसका इंटरनल पार्ट्स दूसरे पार्ट्स में मैच होना पड़ता है, जैसे हेड, मैग्नेट, ये सब है, उसके बारे में पूरी लिस्ट है। तो वो आपको बताएंगे कि सीकेट का मैच में क्या क्या मैच करना होता है, डब्ल्यूडी में क्या होता है, उस तरह सबको मैचिंग करना होता है। अब मैच कर लेने के बाद उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कौन से टूल से कैसा खोलेंगे, क्लीन रूम किसको बोलते हैं, कहाँ से हेड स्टक का टूल, स्पिंडल मोटर, ये सब टूल्स को कैसा यूज़ करना, उसका एक पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे कि कौन से टूल है, क्या है, वो सब है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे, क्या केयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए खोलने के टाइम पे, वो पूरा इंस्ट्रक्शन एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट हार्ड डिस्क बिफोर रिप्लेसिंग, खोलने से पहले पेशेंट हार्ड डिस्क को चेक कर लेना है, खुली हुई तो नहीं है, ये सब क्या क्या केयर करना चाहिए वो सब बताएंगे। एक एक प्लेट को निकाल के उसका स्क्रैचेस कैसा व्यू करेंगे, उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे। फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मिलेगी। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको आपके यहाँ प्रैक्टिस करना है, उसका हम वीडियो देंगे। अगर हमारे यहाँ आके सीख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकली हम लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हेड को निकालना कैसा है, विद टूल्स और विदाउट टूल्स। प्लेटर को निकालना कैसा है, सिंगल लेयर प्लेटर, डबल लेयर, ट्रिपल, चौपल, जो भी है अलग अलग लेयर्स को कैसा निकालते हैं। प्रैक्टिकली स्पिंडल मोटर, बॉडी चेंजिंग ऑफ हार्ड डिस्क, स्वैपिंग केसेस, ये सब को प्रैक्टिकली करके देखना है आपको। ये सब प्रैक्टिकल सेशंस है। इसके ऊपर जो था वो कॉन्सेप्ट था, यहाँ से सब प्रैक्टिकल है। तो हेड प्लेटर रिमूवर का जो प्रैक्टिकली सेशंस यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारा पूरा फिज़िकल का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद एक फ़्लो चार्ट आएगा हमारा, डाटा रिकवरी का फ़्लो चार्ट। D1, D2, D3 तीन मॉड्यूल क्लियर करने के बाद एक फ़्लो चार्ट आएगा। उसमें हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सॉल्यूशन कैसा करना, क्या करना, वो एक फ़्लो चार्ट आएगा पूरा एक पेज पे।
और इंट्रोडक्शन टू फर्मवेयर आएगा। ये हमारा पूरा फिज़िकल रिप्लेसमेंट का स्टेप्स है। नेक्स्ट स्टेप्स हमारा फर्मवेयर है। फर्मवेयर में भी बहुत सारे हैं, बेसिक से एडवांस तक फर्मवेयर। पहले हम बेसिक फर्मवेयर को समझेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे। अब यहाँ भी यही चीज़ है, हार्ड डिस्क स्टोरेज एंड फर्मवेयर वर्किंग कॉन्सेप्ट। वर्किंग आइडिया क्या है, ट्रैक, सेक्टर, LBA, CHS, नंबर सिस्टम क्या है, हार्ड डिस्क कैसा स्टोर होता है, MBR, बूट सेक्टर, जोन, MFT, ये सब क्या होता है, व्हाट इज़ द सर्विस एरिया एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, सर्विस एरिया कहाँ है और कहाँ लोकेटेड है, उसको साइज़, हेड, सिलेंडर, UBA, LBA, ये सब कैसा होगा। कॉमन प्रॉब्लम ड्यू टू फर्मवेयर एरर, फर्मवेयर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इंट्रोडक्शन टू हार्ड डिस्क फर्मवेयर एंड इट्स मॉड्यूल इन सर्विस एरिया। हार्ड डिस्क का फर्मवेयर और उसके मॉड्यूल्स सर्विस एरिया में कहाँ पर है। बूटिंग प्रोसेस ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कैसा बूट होती है, उसमें रोम, रैम और सर्विस एरिया का स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोसेस होती है सीगेट और WD में। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द फर्मवेयर इज़ करप्ट, फर्मवेयर करप्ट होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। डिफरेंट फर्मवेयर रिपेयर इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ होता है, PC3000, DFL, WD मार्वल, SCDI, अटोला, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उसका एक आइडिया देंगे कि कौन से क्या है। आइडिया ऑफ डिफरेंट रिपेयर टूल्स, लो एंड फर्मवेयर टूल्स, लो एंड में क्या आता है और हाई एंड में क्या आते हैं। वो हार्ड डिस्क का एक सिग्नल्स होते हैं, जब भी हार्ड डिस्क कोई फर्मवेयर टूल्स में लगा तो उसका एक सिग्नल्स होते हैं कि भाई हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है तो मतलब बिजी है, ड्राइव रेडी है, DWF, DSC, बैट सेक्टर्स, ये सब के एक सिग्नल्स होंगे। वो सिग्नल्स का मीनिंग क्या है, वो क्यों यूज़ होते हैं, वो सिग्नल से क्या आइडेंटिफाई करना। ये हमारा पहला बेसिक इंट्रोडक्शन है, हार्ड डिस्क स्टोरेज एंड फर्मवेयर वर्किंग कॉन्सेप्ट। सेकंड मॉड्यूल है हमारा सीगेट टर्मिनल कमांड, लो एंड टूल्स। ये जो मैंने बताया आपको चार्ट में, लो एंड टूल्स। लो एंड टूल्स मतलब अगर आपने PCB का जान लिया, D41, ये हमारा फर्मवेयर टूल्स है। D4.1 फर्मवेयर बेसिक कोर्स। अगर बजट कम है तो आप ये नॉर्मल कोर्स कर सकते हैं। अगर बजट ज़्यादा है, हाई एंड टूल्स है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बड़े टूल्स में डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये टूल को कैसा यूज़ करना उसके बारे में बताएं। ये पहले लो एंड बताते हैं कि जिसका बजट नहीं है बड़े बड़े टूल लेने के लिए, तो वो नॉर्मल सीगेट को कैसा रिपेयर करते हैं, वो पहले छोटे टूल्स का बताते हैं। तो सीगेट हार्ड डिस्क में एक कन्वर्टर आता है, वो आपको लेना पड़ता है। उसको बोलते हैं USB to RS-233 कन्वर्टर, जिससे हम सीगेट को, रोम को रीड कर सकते हैं या उसके टर्मिनल कमांड से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आएगा F3 या कोई और 2-3 सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे हम उसको टर्मिनल कमांड या हाइपर टर्मिनल से भी यूज़ कर सकते हैं। सीगेट टर्मिनल कमांड है, जैसे T है, ओल्ड मॉडल के लिए है, और नई हार्ड डिस्क जिसको F3T बोलते हैं, F3 प्रॉम्प्ट 250 से 500 GB के नीचे होगी वो ओल्ड मॉडल होगी, और 250 या 500 के आसपास के होंगी वो ये होगी। इसके अलग अलग लेवल होंगे, वो कौन से लेवल कौन सी जगह पे यूज़ करना उसके बारे में आएगा। यूज़ ऑफ सीगेट फर्मवेयर रिपेयर टूल्स, कौन से कमांड है, स्मार्ट रीसेट के लिए क्या कमांड है, क्लियर पी लिस्ट करने के लिए, क्लियर बैट सेक्टर क्लियर करने के लिए, मॉड्यूल अपडेट करने के लिए, सर्विस एरिया रीजनरेटर, ये सब के अपने अपने सीगेट के कमांड है। मोटर स्टार्ट, मोटर स्पिन डाउन, रीड मॉड्यूल, राइट मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल्स के लिए कमांड है। उसके बारे में हम सीगेट के अंदर ये सब कमांड की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कुछ हार्ड डिस्क 30-40% हार्ड डिस्क जो कॉमन ओल्ड मॉडल्स हैं 1 TB 2 TB तक के जो हार्ड डिस्क के टर्मिनल है, जो SMR हार्ड डिस्क नहीं है, ओल्ड हार्ड डिस्क है। SMR मतलब अभी 1-2 साल में जो हार्ड डिस्क है उसको SMR हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो ये ओल्ड हार्ड डिस्क जितनी भी है वो सब आराम से आपको F3 टर्मिनल में 30-40% काम हो जाएगा। जैसे हार्ड डिस्क बिजी है, कि बहुत सारी हार्ड डिस्क हमने इसमें टर्मिनल में रिपेयर करी है। एक डोंगल से हमने अच्छे हार्ड डिस्क को रिपेयर करी और उसका बजट भी 3-4 हज़ार रुपये आ सकते थे। तो ये सीगेट टर्मिनल कमांड से आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसके कमांड ऑप्शंस बहुत चूज है। ये बेसिक कोर्स है, जिसके पास MRT नहीं है, फर्मवेयर रीड राइट के बड़े बड़े टूल्स नहीं है, वो ये छोटे छोटे कमांड से भी अपना काम चालू कर सकते हैं। 30-40% काम उसका हो सकता है। इसी तरह एक है, लो एंड के लिए WD का टूल है, जिसको WD हार्ड डिस्क, WDR या WD मार्वल बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर स्मार्ट रीसेट करना है, पी लिस्ट, जी लिस्ट, छोटा मोटा काम करने के लिए ये मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। WD रोम, WD LDR बेसिक डिटेक्शन में नहीं आ रही है या बिजी है हार्ड डिस्क, तो उसको कैसा वर्किंग में लाना, ट्रांसलेट रीजनरेटर करना, ये सब काम हम इससे भी कर सकते हैं बेसिक WD हार्ड डिस्क के बेसिक सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट एक आता है हाई एंड टूल्स का डाटा एक्सट्रैक्टर।
हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क कॉपी करने के लिए डाटा एक्सट्रैक्टर यूज़ होता है। ये MRT का हमने यूज़ करेंगे। अगर कोई के पास और सॉफ्टवेयर है या डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है उससे भी कर सकते हैं। ये हम इसके हिसाब से करेंगे डाटा एक्सट्रैक्टर से। तो ये D4 जब बेसिक फर्मवेयर तक के लिए। लेकिन किसी ने बड़े टूल्स ले रहे हैं जैसे MRT या DFL या PC3000 या बड़े बड़े जो भी टूल्स लेने हैं वो लेने के लिए फिर ये एडवांस फर्मवेयर डाटा रिकवरी ट्रेनिंग है। इस एडवांस फर्मवेयर ट्रेनिंग में उसका टूल है तो ये सब कमांड काम आएंगे, कोई भी टूल होगा तो। जैसे सीगेट का एडवांस फर्मवेयर रिपेयर टूल है तो सीगेट में पहले हम टर्मिनल तो जाएंगे ही। हार्ड डिस्क बेसिक मॉडल क्या है, PCB इक्विवेलेंट मॉडल, कॉमन प्रॉब्लम्स, हार्ड डिस्क वर्किंग बूटिंग कैसा होता है सीगेट, उसके रोम में कौन सी फाइल होती है, सिस्टम फाइल, रोम की में क्या क्या होता है, RAP SAP CAP क्या है, मॉड्यूल लिस्ट कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है सीगेट के, सिस्टम फाइल में कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, कौन से मॉड्यूल में क्या रिकॉर्ड होता है, अगर वो ख़राब हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, CP फाइल्स क्या हो सकती है, सेक्टर की साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीगेट की PCB को शॉर्ट कैसा करते हैं जिससे हमारा टर्मिनल एक्सेस हो सकेगा, शॉर्ट पिन कैसा ढूंढना, हॉट स्वैपिंग किसको बोलते हैं, ये नॉर्मल थियरी कॉन्सेप्ट है। अब टर्मिनल कमांड जो हमने D4.2 में करा वही टर्मिनल कमांड यहाँ भी है। टर्मिनल कनेक्शन ऑफ सीगेट विद कॉम पोर्ट, इसको भी MRT का डायरेक्ट ही टर्मिनल यूज़ करेंगे जिसमें P लिस्ट D लिस्ट क्लियर करेंगे, स्मार्ट व्यू करेंगे, हेड चेक करेंगे, हेड ओके है कि नहीं है ओके, हार्ड डिस्क के जोन कितना है, सीगर मोटर स्टॉप ट्रांसलेटर, ये सब हमारे टर्मिनल कमांड से हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। यही कमांड हम टर्मिनल में भी यूज़ कर सकते हैं या MRT के भी टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास MRT नहीं है या PC3000 नहीं है, DFL नहीं है तो डायरेक्ट डोंगल से भी आप ये इतना काम कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा काम करने के लिए आपको ये सीगेट रोम एंड मॉड्यूल्स इन डिटेल, ये आपको लिए एडवांस टूल चाहिए, उसी में ये सब काम होगा। MRT मेनू ऑप्शन पहले समझेंगे, MRT कैसा काम कर रहा है, वर्किंग विद सीगेट रोम फर्मवेयर स्ट्रक्चर, RAP CAP, ये सब के बारे में, बैकअप ऑल रिसोर्सेज कैसा करेंगे, बैकअप ये सब बैकअप सिस्टम फाइल, सीगेट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, ये सब आएगा। और सीगेट को फर्मवेयर टूल यूज़ कैसा करेंगे, उसके मेनू ऑप्शंस वो सब बताएंगे। और सीगेट का केस स्टडीज़, कॉमन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उसको केस स्टडीज़ बोलेंगे। तो केस स्टडीज़ के बारे में जैसे 3.86 दिखा रहा है तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम बिजी, LED एरर, ये सब केस स्टडीज़ आएंगे। यहाँ तक हमारा सीगेट का फर्मवेयर एडवांस कमांड्स और केस स्टडी के साथ है। तो ये सीगेट यहाँ तक आया आपका। इसी तरह WD है, एडवांस रिपेयरिंग। WD में भी स्टेप है, पहला स्टेप है बेसिक बूटिंग मॉडल एंड आइडेंटिफाई। हार्ड डिस्क का मॉडल क्या है, कौन सी फैमिलीज को क्या पहचानना है, माइक्रो कोड कैसा पहचानेंगे, PCB नंबर और MCU रोम VCM IC, हार्ड डिस्क USB हार्ड डिस्क को SATA को USB से SATA में कन्वर्ट कैसा करेंगे, लॉक हार्ड डिस्क, अभी नई हार्ड डिस्क जो भी पाल्मर ये चार्जर ये सब फाइल लॉक आती है तो उसको अनलॉक के लिए कैसा PCB में से रोम स्वैप करके कैसा करना, बूटिंग प्रोसेस क्या है, कॉमन प्रॉब्लम फर्मवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम है उसका क्या स्टेप्स करना, बेसिक आइडिया ऑफ टूल यूज फॉर रिपेयर WD हार्ड डिस्क फर्मवेयर, कौन से टूल WD फर्मवेयर के लिए होते हैं। WD मार्वल एंड MRT में हम ज़्यादातर रोम रीड करेंगे और सर्विस एरिया मॉड्यूल रीड करके बैकअप लेके उस पर फिर हम सिखाएंगे, तो बैकअप कैसा करना वो बताएंगे। नेक्स्ट, WIDs रोम एंड रोम मॉड्यूल्स डिटेल। D6.2 का रोम और रोम मॉड्यूल्स के बारे में, इसका एक अलग से वीडियोज़ है पूरा, वो स्टेप समझेंगे तो ये सब समझ में आएगा आपको। तो रोम कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल है, 0A में क्या होता है, हेड डिटेल है, 0B में सर्विस एरिया लोकेशंस कहाँ होती है, माइक्रोजोक पैरामीटर्स किस में होती है, हेक्सा रोम, ये सब फाइल्स कहाँ होती है रोम में, रोम को रीड कैसा करना, बैकअप कैसा करना, वो सब बताएंगे। नेक्स्ट आता है सर्विस एरिया। WD का सर्विस एरिया जो प्लेटर के अंदर होता है उसको रीड कैसा करेंगे, उसको एनालाइज कैसा करेंगे, 01 क्या है, 11 पाई से 13 10 क्या है, ATM मॉड्यूल, ओवरले मॉड्यूल, P लिस्ट G लिस्ट T लिस्ट मॉड्यूल्स, कौन से प्रॉब्लम्स आए तो कौन से मॉड्यूल्स है, हार्ड डिस्क डिटेक्शन में लाने के लिए कौन से मॉड्यूल्स डालने हैं, उस मॉड्यूल को ओपन करके पूरा HXD में देखेंगे हम कि मॉड्यूल कैसा दिखने हैं, कौन सी 2 लाइन फिक्स होती है, उसके बाद कहाँ डिटेल होती है, वो सब हम इसको समझेंगे। तो ये फर्मवेयर सर्विस एरिया के मॉड्यूल्स है। माइक्रोजोक पैरामीटर्स क्या है, रिफर्बिश करने के लिए क्या, वो सब हमें। अब टूल यूज़ करना, तो WD फर्मवेयर रिपेयर टूल्स है जिसमें पहला यूज़ आता है WD मार्वल जो थोड़ा ही सस्ता आता है। MRT लैब पे हम जाएंगे।
अगर ये दो टूल आपने यूज़ कर लिए तो आप कोई भी टूल को सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत फंक्शन या सॉफ्टवेयर अलग जात का होगा। रीड मॉड्यूल, सब में रीड मॉड्यूल है, राइट मॉड्यूल है, स्लो रिस्पॉन्डिंग है, ये सब इजीली काम कर सकते हैं। अगर ये दो तीन सॉफ्टवेयर को आपको समझ में आया, हम इसलिए एमआरटी लैब में जा रहे हैं कि वो सबके बजट की बात है। DFL भी अच्छा है, नंबर वन तो PC3000 है, लेकिन सबका बजट नहीं है कि 7-8 लाख रुपए डालेगा। इसलिए हम MRT लैब में इंस्टॉलमेंट बेस है, तो स्टार्टिंग इन्वेस्ट करना ईजी रहेगा। तो MRT लैब लो या DFL लो या PC3000 लो या SCDI भी लो, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, सबका अपना अपना फंक्शंस है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो हम ये दो तीन सॉफ्टवेयर्स को कैसा कनेक्ट करना, मॉड्यूल रीड करना, राइट करना, उसका प्रैक्टिकल करके उसके मेनू ऑप्शन को समझेंगे। फिर हमारा आता है WD केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या स्टेप करना, कैसा रिपेयर करना, माइक्रो जोक्स, ये सब इसके स्टडी। यहाँ तक हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप है। तो ये हमारा फॉर्मवेयर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद एक एक का केस स्टडीज़ देख सकते हैं या वर्कशॉप ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा D6 है। इसके बाद हिटाची, सैमसंग, तोशिबा भी आते हैं, वो अगर करना है तो कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रेनिंग जो है हमारे ये मॉड्यूल है। अब किसी को सिर्फ अभी जो हमारा जो नेक्स्ट कल से स्टार्ट हो रहा है क्लास, वो D6 का हो रहा है। D6 एडवांस ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस क्लास। इसमें 3 टाइप के क्लासेस होते हैं। एक तो ऑनलाइन सेल्फ स्टडी क्लास, वो सस्ता होता है। ऑनलाइन सेल्फ स्टडी प्लस कॉन्फ्रेंस क्लास, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और ऑफलाइन क्लास, इसमें थ्री प्राइस होती है। ऑफलाइन सबसे कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आपको हमारे ऑफिस पे आना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होगा, स्टडी भी होगा, लेकिन ऑफलाइन से पहले आपको ऑनलाइन क्लियर करके आना होता है। तो इस हिसाब से तीनों की अलग अलग फ़ीस है। अब इसकी क्या फ़ीस है, क्या है, कौन से कब कौन से सिलेबस है, उसके लिए आप मेल करो कि आपको जो टॉपिक करना है उस टॉपिक के हिसाब से आप एक एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यही टॉपिक के हिसाब से हमने ये चार्ट बनाया है कि भाई हमको D4.1 करना है या 5-6 करना है या 4.2 4.3 जो भी करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ PCB के लिए करना है या अभी अब कोई फ्रेशर है उसको सिर्फ पहला कोर्स करना है, तो आप पूछ सकते हैं D1 का ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, इस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। जो भी ऑफलाइन भी करना है तो पहले आपको ऑनलाइन का पे करना होगा, ऑनलाइन पढ़ के आना है। अगर ऑनलाइन में पूरा समझ में आ रहा है तो आने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसे भी बचता है और टाइम भी बचता है। लेकिन अगर ऑनलाइन में समझ में नहीं आया तो आप ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हैं या कॉन्फ्रेंस क्लास भी ले सकते हैं। ये हमारे लिए भी ईजी है, आपके लिए भी ईजी है, क्योंकि हम डेली हमारे लैब में हमारा काम चलता रहता है। तो महीने में एक ही बैच हम ऑफलाइन कर सकते हैं, वो भी आप ग्रुप क्लास में ही आ सकते हैं। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो जो आपकी क्वेरीज थी कि भाई डाटा रिकवरी जो क्लास है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, तो वो उसके टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए। ओके, तो अगर कोई और डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं, और आप ये कोर्स के कोड के नाम से भी पहचान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अभी आपका जो भी है ये अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से बताया हुआ है, पूरी डिटेल में है। यही चीज़ आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और dataricoverytraining.in लिख सकते हैं। training.in यहाँ भी जा के आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी पूरे डिटेल में सब कोर्स कंटेंट वंटेंट सब दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रेनिंग कोर्स में लॉजिकल, हार्ड डेज, फिजिकल लॉजिकल में जाएंगे तो लॉजिकल की पूरी डिटेल ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।